हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल डोमेन फील्ड के बारे में पढ़ा, स्क्यू फील्ड, डिवीजन रिंग। आज हम अब कुछ एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, साथ ही साथ बीएचयू या एएमयू या जेएमआई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है कि लेट एफ बी अ फील्ड ऑफ ऑर्डर पी टू द पावर एन वेयर p एक प्राइम नंबर है और n एक नेचुरल नंबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f इज इक्वल टू ऑलवेज अ p, यानी कि अगर f हमारा फील्ड ऑर्डर p टू द पावर n है तो उसका कैर p ही होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो जितने भी हमने थ्योरम, जितने भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, उससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगाना होगा। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सिंपल ही है, इसमें आपको कहीं ना कहीं ग्रुप थ्योरी का भी थोड़ा बहुत यूज आएगा। अगर f हमारा फील्ड है तो f एक इंटीग्रल डोमेन भी होगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हम ये भी देखे थे कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन के या तो कैर उसके जीरो हो सकते हैं या फिर कोई प्राइम नंबर हो सकता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि कैर ऑफ f जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड में एक यूनिटी एलिमेंट है 1, और p टू द पावर n इंटू 1 करें तो जीरो आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि फील्ड अपने आप में एक ग्रुप जरूर है अंडर एडिशन ऑपरेशन में। तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो अगर पावर में लगाए, यहाँ पर चूंकि एडिशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमें हमेशा जीरो जरूर मिलेगा। यानी कि 1 के पास हमारे पास इन्फिनाइट ऑर्डर कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। कम से कम p टू द पावर n तो जरूरी होगा। इसलिए कैर ऑफ f हमारा जीरो नहीं हो सकता है। अब हम मान लेते हैं कि कैर ऑफ f कोई प्राइम नंबर q है। एक्चुअली में हम यही प्रूफ करना चाहेंगे कि q जो है वो p के इक्वल ही है एक्चुअली में। लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से चलते हैं कि अगर q है और q जो है वो p के इक्वल नहीं है तो क्या होगा। इट मीन्स कि q इंटू एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू f, और q क्या होगा, ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चूंकि सारे f के एलिमेंट के लिए ये ट्रू है तो 1 के लिए भी ट्रू है। इट मीन्स q इंटू 1 भी करे तो भी हमें जीरो मिलेगा। अब हम ग्रुप डिफिनीशन में ऑर्डर वाली प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इट मीन्स कि 1 का जो ऑर्डर है वो q को डिवाइड करेगा। सिंस ऑर्डर ऑफ 1 कांट बी इक्वल टू 1, यानी कि 1 का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। अगर 1 का ऑर्डर 1 होता तो आप सोचिए 1 इंटू 1 दैट विल बी जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स 1 का ऑर्डर q ही होगा। अब हम जानते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम में कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ f, दैट इज p टू द पावर n। लेकिन 1 का ऑर्डर हमें क्या मिला है, वो q है। इट मीन्स q डिवाइड्स p टू द पावर n। और फिर यहाँ से हम ये कहेंगे कि चूंकि q एक प्राइम है और p के मल्टीप्लाई हम n टाइम्स कर रहे हैं तो बाई यूक्लिड्स लेमा हम क्या कह सकते हैं, q विल डिवाइड p। लेकिन चूंकि p एक प्राइम नंबर है और q एक दूसरा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उससे p जो है वो मेरा प्राइम नहीं रहेगा, वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, q को p होना पड़ेगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि q मेरा p नहीं है। इट मीन्स वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो कैर ऑफ f इज इक्वल टू प्राइम नंबर p। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज so that a finite commutative ring without zero divisor has a unity। यानी कि कोई भी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास जीरो डिवाइजर नहीं हो वो यूनिटी को जरूर कंटेन कर रहा है। ये एक लिटिल बिट ट्रिकी है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई एंट्रेंस एग्जाम्स के ऑप्शन में भी ये आ जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। इसके प्रूफ को हम देख ले रहे हैं जरा। तो कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग, हम मान के चल रहे हैं कि R हमारा एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि फाइनाइट है तो इसको फाइनाइट एलिमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज A1 A2 AN, जहाँ पर सारे के सारे AIs क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। हम मानते हैं कि कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो ऐसा है, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट हम इससे उठाते हैं R से, और फिर एक सेट कंसिडर करते हैं D, जिसमें ये नॉन जीरो एलिमेंट को हम लेफ्ट या राइट साइड से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं चूँकि कम्यूटेटिव है।
तो क्या हो जाएगा वो AJ A1 कॉमा AJ A2 कॉमा डॉट 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 AJ AN। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारा D है वो R के ही इक्वल है और D में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जितने R में है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम उठा रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। तो मान लिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर देख लीजिए तो AJ AI विल बी इक्वल टू, यहाँ पे AJ हमारा फिक्स है अब, तो AJ AI इज इक्वल टू AJ AK। अब यहाँ से हम इम्प्लाई करेंगे कि AJ इंटू AI माइनस AK इज इक्वल टू 0। लेकिन अब यहीं पे हमारा यूज होगा कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। यहाँ पे जीरो डिवाइजर चूंकि नहीं है, इट मीन्स या तो AJ को जीरो होना पड़ेगा या फिर AI माइनस AK को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन AJ को हम जीरो नहीं मान रहे हैं, इट मीन्स AI को AK के इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सारे AI जो हैं वो हमारे डिस्टिंक्ट हैं, तो इट मीन्स कि हमारा I इज इक्वल टू के हो जाएगा, AI इक्वल टू AK हुआ। तो यानी कि हमारा सारे जो AJ AI जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अपने आप में डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि D में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही R में है। अब ये भी क्लियर है कि AJ भी तो R ही का एलिमेंट है और कोई भी AI हम R का उठाते हैं वो भी R ही का एलिमेंट है। तो AJ इंटू AI बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रिंग क्या होगा, वो भी R में ही जाएगा। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू R हो जाएगा। अब इस AJ के लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इस AJ के लिए कोई ना कोई AL ऐसा जरूर होगा जहाँ पर L हमारा 1 से लेके N तक है, इस प्रकार से कि AL AJ इज इक्वल टू AJ AL इज इक्वल टू AJ आ जाए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि R तो एक कम्यूटेटिव है ही, साथ ही साथ R जो है वो D के इक्वल है और हमारा जो AJ है वो हम R से उठा रहे हैं, तो D के किसी न किसी एलिमेंट के साथ तो इक्वल हुआ ही होगा और D का कोई भी एलिमेंट AJ के इक्वल जरूर हुआ होगा। तो लेकिन D का एलिमेंट्स कैसा है, AJ A1 AJ A2 डॉट 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 अप टू सो ऑन। इट मीन्स कि ये AL एग्जिस्ट करेगा। इसी AL को हम कहेंगे कि ये हमारा जो AL है यही यूनिटी का काम करेगा। तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट अब उठाइए x बिलोंग्स टू R, तो हम ये प्रूफ करना चाहेंगे ये AL जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट x के लिए भी यूनिटी ही होगा। तो सिंस x बिलोंग्स टू R है, R चूँकि D के इक्वल है, तो x को हम AJ इंटू सम AM कह सकते हैं। अब हम इसमें AL से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमें वास्तव में वो वैल्यू x ही मिल रही है। तो यस, अगर हम AL को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से करें तो AL डॉट एक्स इज इक्वल टू AL इंटू AJ इंटू AM। लेकिन AL जो है वो AJ के साथ में तो यूनिटी का काम कर रहा है, यानी कि AL डॉट AJ विल बी इक्वल टू AJ और AJ डॉट AM क्या है, वो हमारा x है। यानी कि फाइनली हमें x मिल रहा है, इट मीन्स AL जो है वो यूनिटी होगा R का। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए वो लगभग सारे सब्जेक्टिव टाइप थे, बट ये एग्ज़ाम में ऑप्शन में भी आ सकते हैं। लेकिन अब हम फाइनली चलते हैं BHU का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे। गिवन क्या है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट रिंग, यानी कि क्या कोई ऐसा इनफाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग आ सकता है जिसके पास जीरो डिवाइजर तो नहीं हो लेकिन वो यूनिटी को कॉन्टेन नहीं करे। तो अगर आप जेड के बारे में सोचते हैं तो जेड के पास यूनिटी है और ये कम्यूटेटिव रिंग भी है, इनफाइनाइट भी है। तो हमारे पास अगर हम 2Z को देखें तो 2Z भी अपने आप में एक रिंग है, इनफाइनाइट भी है, कम्यूटेटिव भी है, जीरो डिवाइस से कॉन्टेन भी नहीं करता। लेकिन क्या इसके पास यूनिटी है, तो नहीं, इसके पास ऐसा कोई भी यूनिटी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU का अगर हम देखें तो हमें ये गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि इन द रिंग Z क्रॉस Z ऑपरेशन है एडिशन कंपोनेंट वाइज, मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज। तो ये पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट इज, यानी ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं इस रिंग में जिसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो इन्वर्स की बात तब करेंगे जब यूनिटी होना चाहिए और यूनिटी क्या होगा 1,1,1। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होंगे, अगर हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठा रहे हैं तो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे मल्टीप्लिकेटिव में तो वो सारे एलिमेंट्स का नंबर जो है कार्डिनलिटी वो सारे एलिमेंट्स के सेट का हमें बताना है। तो देखिए जेड में अगर देखा जाए तो जेड में कितने यूनिट्स हैं 1 और -1, इस जेड में कितने हैं 1 और -1, दूसरे तीसरे वाले भी जेड, सारे जेड तो इक्वल ही है। तो हमें पॉसिबिलिटी देखनी है, यानी कि पहले वाले में हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज है 2,
1 और -1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 2। तो इन सारे चॉइसेस कितने हुए, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 3, दैट बिकम्स 8, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU का अच्छा क्वेश्चन है ये, विच इज़ नॉट अ सबरिंग ऑफ द रिंग R प्लस डॉट, यानी कि इनमें से कौन सबरिंग नहीं होगा। पहला ऑप्शन है IA सब्सक्रिप्ट में है, जहाँ पर x जो है वो रियल नंबर से आ रहा है और ax इज इक्वल टू 0 वेयर a इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ R। तो ये एक सबरिंग है, आप इसे आराम से प्रूफ कर सकते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है कि सबरिंग होता क्या है। सबरिंग क्या होता है, द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रिंग R विच इज क्लोज्ड अंडर माइनस एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप कोई दो एलिमेंट उठाते हैं x प्लस वाई या x और माइनस x और y उठाते हैं, तो ax क्या होगा, 0 होगा IA में। उसी तरह ay क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो क्या हम a ऑफ x माइनस वाई क्या करेंगे, वो भी तो 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई का भी आप देख सकते हैं। दूसरा वाला देखिए कि इंटरसेक्शन ऑफ ए क्लास ऑफ सबरिंग्स ऑफ आर, ये हमने रिजल्ट पढ़े थे कि थ्योरम प्रॉपर्टी जो है वो सारे का यूज ऑप्शन में ही यूज होता है और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने उसे कितना पढ़ा है। किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपके प्रॉपर्टी आपको ध्यान में हमेशा होना चाहिए। तो ये बहुत ही फेमस हमने प्रूफ भी किया था अच्छे तरीके से कि इंटरसेक्शन सबरिंग का हमेशा क्या होगा, वो एक सबरिंग होगा। अब थर्ड वाले में क्या है, सारे इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग है और वो एक फिक्स्ड एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, यानी कि सबरिंग तो है एटलीस्ट। तो हम तो इतना जानते हैं कि कोई भी सबरिंग हो उसका इंटरसेक्शन हमेशा सबरिंग होगा। अगर वो फिक्स्ड कोई एलिमेंट कंटेन भी कर रहा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबरिंग तो है, वो इंटरसेक्शन हमेशा एक सबरिंग होगा। थर्ड वाला हो गया हमारा। उसके बाद फोर्थ, अ सबसेट S ऑफ R विच इज क्लोज्ड अंडर प्लस एंड माइनस। मैंने बोला था कि क्लोज्ड अंडर माइनस वहाँ पे था सबरिंग का डेफिनेशन में और डॉट के रेस्पेक्ट में क्लोज था। तो इसके लिए हमें कोई काउंटर एग्जांपल तो देना होगा, क्योंकि ये सबरिंग नहीं है। तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर में आप नेचुरल नंबर उठा लीजिए। दो नेचुरल नंबर को आप प्लस कीजिएगा, हमेशा वो नेचुरल नंबर होगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमेशा वो नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अगर माइनस करें, जैसे 1 माइनस 2 किया, तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा, नहीं, दैट विल बी -1। इसलिए ये एक सबरिंग नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा z प्लस डॉट, सेकेंड ऑप्शन इज r प्लस डॉट, थर्ड इज M2/2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है, वो रियल नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ले लीजिए, प्लस डॉट, और फोर्थ है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एंड डॉट। तो देखिए, इन सब को हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। पहला वाला इंटीग्रल डोमेन होता है क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर है। दूसरा वाला भी होता है, तीसरा वाला में थोड़ा डाउट लग रहा है, चौथा वाला भी होता है। तीसरे वाले में पहले ये देखिए, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो ऑब्वियस बात ये कम्यूटेटिव रिंग होता ही नहीं है। आप प्रूफ करके दो एलिमेंट उठा के भी देख सकते हैं। इतना भी नहीं बना बात तो आप जीरो डिवाइजर्स देख सकते हैं। तो हमने दो जीरो डिवाइजर्स उठा लिया, A 0 1 0 0 B, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन क्या A 0 है, नहीं, B 0 है, नहीं। इट मीन्स कि एक जीरो डिवाइजर जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आपसे कम्यूटेटिविटी को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, आज हमारा इतना ही क्वेश्चंस रहा। आप इन सारे क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं आप सबका क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और जो आपके नज़र में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं मिल पा रहा ये वीडियो वगैरह, उन्हें आप शेयर एंड सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें, जिससे वो लगातार अपडेट में रहें। थैंक यू वेरी मच।